दाम बढ़ रहे हैं, वक्त पे सिलेंडर नहीं मिल रहा, तो इसी को किल्लत कहते हैं। पूरा राजस्थान में लाइन लग रही है और मोदी जी हाय हाय कार हो रही है। 20-10-15 लोग हैं, आपके घर में अगर 15 दिन गैस सिलेंडर चल रहा है, उसको आप 45 दिन चला पाओगे क्या? हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? हमारे गरीब आदमियों को तो गैस मिलता ही नहीं है। 2014 से पहले कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे देश के, क्या ये अच्छे दिन है? लेकिन मोदी जी कभी जनता के लिए नहीं सोचते कि मोदी जी अपनी कमियों को देखे और अपने पद से इस्तीफा दे। आने वाले चुनाव में यह बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जनता बहुत परेशान है। अमेरिका के कहने पे कोट पहनते हैं और अमेरिका के कहने पर अपनी पगड़ी उतार के उनके चरणों में रख देते हैं। मोदी जी सिर्फ पैसे वालों के हैं। अगर मोदी जी से ये सरकार नहीं चलती तो चूड़ियां पहन के आराम कर ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया में आपके साथ सोनू ढाका। अभी हम मौजूद है जयपुर के शहीद स्मारक, जहां कांग्रेस का बड़ा विरोध प्रदर्शन है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित बड़े नेता यहां मौजूद है। कांग्रेस के सभी नेता कार्यकर्ता यहां आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं एलपीजी सिलेंडर को लेकर, जहाँ देश में एलपीजी की किल्लत छा रही है। वहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने भी कहा कि जो देश है वो चुनौती के लिए तैयार है। आज क्या कुछ प्रदर्शन है वो भी बातचीत करेंगे। सर, किस चीज का इतना विरोध क्यों, जब सरकार कह रही है कि एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है? एलपीजी की किल्लत नहीं है तो ये रुपये क्यों बढ़े, दाम क्यों बढ़े, क्यों बढ़े दाम? अगर किल्लत नहीं है तो जब दाम बढ़ रहे हैं, वक्त पे सिलेंडर नहीं मिल रहा, तो इसी को किल्लत कहते हैं। और किल्लत क्या होती है कि वक्त पे सामान नहीं मिले, महंगा मिले, इसी को किल्लत कहते हैं। और किल्लत है। क्या कहना चाहिए? मैडम, गैस की कीमत नहीं तो इतनी लंबी लंबी लाइनें क्यों लग रही है? पहले घर घर जाके गैस सिलेंडर देके आते थे, अब गोदाम पे जाने पे गैस नहीं मिल रहे और रेटें बढ़ा दी 60 रुपए। तो किल्लत है, तभी तो रेटें बढ़ती है। अलग अलग जो एक तरीका है उससे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जैसे पोस्टर ले रखे हैं, मोदी को बचाओ देश भगाओ। एक अलग तरीका है, अनोखा तरीका है। जो एलपीजी सिलेंडर है उसकी एक प्रति लेकर वो यहाँ पहुंचे हैं। और क्या कुछ कहना है सर, इतना बड़ा विरोध जब एलपीजी की किल्लत सरकार कह रही है कि नहीं है? महंगाई है, महंगाई क्यों नहीं है? महंगाई गैस की महंगाई है, सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं, ब्लैक में बिक रहे हैं। इधर ये बोल रहे हैं कि डीजल पेट्रोल क्राइसिस नहीं हुआ। डीजल पेट्रोल में भी डायरा कंपनी ने 5 रुपए पेट्रोल पे बढ़ा दिए और 3 रुपए डीजल पे बढ़ा चुकी है, जिसका गवर्नमेंट के पास कोई इसका कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल के बाहर हो रखा है, कंट्रोल गवर्नमेंट से रुक ही नहीं रहा है। सर, जो ईरान से तेल नहीं आ रहा था वो कल से स्टार्ट हो गया है। जो रास्ता बंद था वो सरकार की ओर से बातचीत कर ली गई है। अब एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है, फिर भी आप प्रदर्शन कर रहे हैं। किल्लत बहुत है, कौन कहता नहीं है? पूरा राजस्थान में लाइन लग रही है और मोदी जी हाय हाय कार हो रही है और इंडिया की हालत खराब होने वाले हैं। अगर युद्ध नहीं रुकेगा तो और भी ज्यादा हालत खराब होगी। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने कुछ नहीं किया। मोदी जी ने प्राइवेट कंपनियों को माल प्राइवेट कंपनियों में बेची है। जितनी भी कंपनी सरकारी उनको बेच कर खा गया है और कोई मतलब नहीं है। मोदी को हटाने के लिए हम संघर्ष करेंगे और घर घर ढांढाने जाएंगे और सबको बताएंगे मोदी जी की कूटनीति, कि मोदी जी क्या क्या कूटनीति है। कि 15 दिन में जब सिलेंडर प्रोवाइड करवा रही है सरकार, तो फिर क्यों विरोध कर रही है? 15 दिन में देखो, अपन को जिंदगी भर के लिए चाहिए, 45 दिन बाद के चाहिए, लंबा चाहिए ना। ये जो बुकिंग होती है उसमें क्यों? जब सेला अगर किसी के दिन में 1 महीना 30 दिन या 20 दिन चलता हो, वो 45 दिन कैसे निकालेगा? आपके घर में 50 लोग हैं, 20-10-15 लोग हैं, आपके घर में अगर 15 दिन गैस सिलेंडर चल रहा है, उसको आप 45 दिन चला पाओगे क्या? है पॉसिबल नहीं है ना। अब ये कह रहे 45 दिन में, हमारे पास 45 दिन का स्टॉक है, हम 45 दिन हमें जिंदगी भर के लिए चाहिए, 45 दिन के लिए नहीं चाहिए। अब जब सरकार बनने आई थी ना, उस टाइम लोगों के साथ वादा किया था कम रेट में सिलेंडर देंगे और कोई तरह की तकलीफ नहीं देंगे, हर योजनाओं को लागू करेंगे। सारी योजनाओं इन्होंने बंद कर दी है और हर योजनाओं के साथ इन्होंने गेम खेला है, जनता के साथ धोखा किया है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और आज पंचायत राज चुनाव के लिए ये ढोंगला कर रहे हैं कि ओबीसी आयोग का, जब ओबीसी आयोग आज तो आया नहीं, उस बात को 3 साल हो गए। आप 3 साल में सिर्फ ओबीसी आयोग के लेके इन्होंने सर्वे कर दिया, सर्वे के अंदर ये 0 हो रहे हैं। क्यों? पंचायती राज में ये बुरी तरह से नकार रही है जनता। इनको ना इनका चेयरमैन बन रहा है, ना प्रधान बन रहा है, इसीलिए ये गुमराह कर रही है। ना ये चुनाव करवाने नहीं चाहती है, लोगों के साथ धोखा, लोकतंत्र की हत्या करने में मोदी जी कसर नहीं छोड़ रहे हैं और हर बार धोखा करते हैं। इस बार धोखा ही कर रहे हैं, इस बार जनता इनको नहीं छोड़ेगी। और आने वाले समय में ये कह रहे थे कांग्रेस मुक्त
100% गारंटी के साथ कहता हूँ 28-29 में भाजपा मुक्त भारत होगी और इन दोनों रंगबिलों को गुजरात मार मार के भगाएगी ये भारत की जनता। सर, डबल इंजन की सरकार है, वो लगातार कह रही है कि सिलेंडर है कि जो कांग्रेस है वो पैनिक पैदा कर रही है देश में। मैडम ऐसा है कि ये डबल इंजन की सरकार है, सरकार लंगड़ी हो चुकी है। पहले इनको मेजोरिटी मिली थी, मेजोरिटी नहीं मिली, तो उस जब से ये लंगड़ी हुई तब से इनके काम भी लंगड़े हो गए। सिलेंडर की ये बता रहे कमी है, 3 दिन से सिलेंडर नहीं मिलेगा, जबकि आप देखो तो स्टॉक खूब है इनके पास में, काला बाजारी हो रही है। 930 रुपया सिलेंडर 2500 बाजार में ब्लैक हो रहा है और कमर्शियल जो सिलेंडर उनकी सप्लाई हो रही है ज्यादा, लोग घरों में परेशान है। मैं खुद कल 1 घंटे लाइन में लेकर सिलेंडर लेके आया हूँ सुबह से लेकर शाम तक। तो ये जो है बीजेपी पूरी तरह से विफल हो चुकी है। ईरान युद्ध के बाद में ये मान लीजिए कि इनके पास कहने को कुछ है नहीं, तो ये जो 36 इंच का सीना भारत को पावरफुल बता रहे थे, ये अंदर से थोथले निकले। इनके जो शब्द है, इनके वादे सब थोथले निकले। आज तक एक भी जो वादा है इनका पूरा नहीं हुआ जब से सरकार बनी है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ पता है। इधर आने कट लगा दिया। आप देख सकते हैं कि एक अनोखा प्रदर्शन है। अनोखा तरीका क्यों अपनाया आप? अनोखा नहीं है, पूरे कांग्रेसी है और आज 95 साल का हो गया हूँ, लेकिन फिर भी कांग्रेस का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं मर जाऊँ और कांग्रेस की जिंदगी मेरी दी हुई है, क्योंकि मैं 3 साल में बढ़ा रहा कोशिश करके, लेकिन कांग्रेस वालों ने मुझे उठाया। एलपीजी की तो कोई किल्लत नहीं बता रही, सरकार बोल रही है कि एलपीजी है देश में। एलपीजी गैस आ गया, हम गरीब आदमियों कहाँ जाएंगे? हमारे गरीब आदमियों को तो गैस मिलता ही नहीं है, वो लेने जाए तो भगा देते वहाँ पे। ये हाल है मोदी सरकार के। लगातार है कि जो एक लोगों में पैनिक क्रिएट हो रहा है, सरकार कह रही है कि कांग्रेस पैनिक क्रिएट कर रही है। ऐसा है कि कांग्रेस कोई पैनिक क्रिया नहीं कर रही है। पैनिक उन्होंने कर रखी है कि कल भी ये कहा था कि कोरोना के लिए तैयार हो जाओ। ये कोरोना वाली ही स्थिति होनी है, मोदी सरकार ने ये कहा कल। तो ये क्यों देश को भ्रमित कर रहे हैं? देश को भ्रमित क्यों कर रहे हैं? देश को आश्वासन देना चाहिए। जो राजा होता है वो पब्लिक को आश्वासन देता है। इन्होंने भ्रमित किया है कल। जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप कोरोना वेव की तरह तैयार रहिए, ये संकट आने वाला है। 3 महीने में और भी भारी संकट आने वाला है, तो पसीने आ जाते हैं हमारे कि क्या होगा कल। एक तरफ जहां महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और 2047 में विकसित भारत की बात करते हैं, और आज जब कंडीशन ऐसी है कि वापस चूल्हे की ओर देश जा रहा है। देखिए, मोदी जी का शुरू से जुमलेबाज रहे हुए हैं। 2014 से पहले कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे देश के, क्या ये अच्छे दिन है? हम तो वापिस 100 साल पीछे चले गए, जब हमारी माता बहनें दादी चूल्हे पे गैस बनाती, गैस तो था ही नहीं। फिर मोदी जी ने उज्ज्वला कहा था कि दमन होता है, ये होता है, वो होता है, उज्ज्वला दिया, तो वापिस हम तो चूल्हे पे आ गए, ये कह रहे हैं मोदी जी। तो ये कहीं कहीं देश की जो आर्थिक नीति है, विदेश नीति, वो फेल्योर है। मोदी जी टोटल फेल्योर है। उन्होंने कोई मैनेजमेंट नहीं आता। अगर वो पढ़े लिखे होते, अच्छे विजनरी होते, तो आज देश इसमें नहीं होता। ईरान और रशिया हमारा शुरू से मित्र देश रहा है। अगर ईरान के साथ हम मित्रता रखते, अगर इजराइल के साथ नहीं जाते, वहां जाके मेडल नहीं लेते, तो ईरान आज हमें ये देखने को नहीं मिलता। हमारे जो गैस के सिलेंडर फंसे हुए हैं, वो धीरे धीरे जरूर ईरान भेज रहा है, लेकिन जो कि हमारे 140 करोड़ का देश है, इसलिए वो पूर्ति नाकामी हो रही है और गैस की और तेल की कमी बहुत ज्यादा हो रही है। आम आदमी त्रस्त है, महंगाई बढ़ रही है। मोदी जी को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देकर कोई भी बीजेपी वालों को बढ़ना देना चाहिए, जो आर्थिक नीति जाने, विदेश नीति जाने, जो पढ़ा लिखा हो, साइंटिफिक मैनेजमेंट रखता हो, ऐसे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। सर, जैसे इतनी बड़ी क्राइसिस चल रही है, तो जो आने वाले चुनाव है, पंचायती चुनाव, उसके लिए क्या कहेंगे आप सरकार को? देखो, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तो मौका देखती है। इस काम में भी भारतीय जनता पार्टी ने चलाकर देश के साथ ऐसा किया है। मोदी जी प्रधानमंत्री देश के हैं, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो केवल बीजेपी के प्रधानमंत्री है। अगर उनको देश की चिंता होती तो दूसरे दिन जो गैस एजेंसियां हैं, उन्होंने फोन बंद कर दिया। कोई भी उपभोक्ता अगर फोन करता, वहां से फोन बंद आ रहा था। दूसरे तीसरे दिन उन्होंने रेट बढ़ा दी। जब वो अगर प्रधानमंत्री है तो उनको देश की लोगों की ध्यान में रखना चाहिए था, रेट नहीं बढ़नी चाहिए थी। जितने भी एजेंसी वाले हैं वो काला बाजारी कर रहे हैं
और वो कहते थे कि हमारा आत्मनिर्भर भारत बन गया। तो मैं कहता हूं कि आत्मनिर्भर भारत अगर बन गया तो दूसरे दिन से ये किल्लत देश के अंदर क्यों आ गई? आज पेट्रोल की लाइनें लग रही है, गैस की लाइनें लग रही है, गैस सिलेंडर आज बुक कराना चाहे तो नहीं हो रहा, वो क्या पता कब बुक होगा। तो ये जो स्थितियां देश में पैदा हुई है, ये एक नेतृत्व में अक्षम प्रधानमंत्री होने की वजह से हुई है। अगर वो इस पद के काबिल होते तो पूरे देश के लिए वो सोचते, चिंतित होते। कोरोना के अंदर भी हमारे जो नेताजी हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने चेताया था कि देश में संकट आने वाला है, लेकिन नहीं, वो अपने जो मित्र हैं ना पैसे वाले, सिर्फ उन मित्रों की चिंता करते हैं। आज पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की रेट बढ़ाई है, प्रीमियम पेट्रोल की, डीजल की रेट जो इंडस्ट्रियल डीजल है उसकी रेट बढ़ा दी 22 रुपए लीटर। कल से नयारा पेट्रोल पंप पर 5 रुपए लीटर रेट बढ़ गई। नयारा वाला जो है उनके मित्र का है। तो मोदी जी नहीं चाहते कि देश आत्मनिर्भर बने। अगर मोदी जी चाहते तो हमारे बाड़मेर की रिफाइनरी कभी की चालू हो जाती, लेकिन वो नहीं चाहते। वहां से क्रूड ऑयल जो आता है वो उनके मित्र की फैक्ट्री में वो रिफाइंड होता है। अगर हमारे यहाँ रिफाइंड होता आज ये स्थिति नहीं आती। लेकिन मोदी जी कभी जनता के भले की नहीं सोचते, वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो 5-7 मित्र हैं सिर्फ उनके बारे में सोचते हैं। तो हम ये चाहते हैं आज के इस धरने के माध्यम से कि मोदी जी अपनी कमियों को देखें और अपने पद से इस्तीफा दे। वो बिल्कुल नकारा हो चुके हैं। आज एपस्टीन फाइल खुल रही है और कई सारे महिलाओं के शोषण के आरोप उनके ऊपर, वो उनके मंत्रियों के ऊपर लग रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो केवल देश को डाइवर्ट करना चाहते हैं। ईरान हमारा मित्र देश था, रसिया हमारा मित्र देश था, अमेरिका कभी भी भारत का मित्र देश नहीं रहा। लेकिन आज अमेरिका के कहने पर पजामा पहनते हैं, अमेरिका के कहने पे कोट पहनते हैं और अमेरिका के कहने पर अपनी पगड़ी उतार के उनके चरणों में रख देते हैं। हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो कंप्रोमाइज हो। हमें प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो देश की जनता की रक्षा कर सके। कालाबाजारी की बात कर रहे हैं सर की, जैसे लगातार कालाबाजारी हो रही है, लेकिन सरकार ने कानून लागू कर रखा है फिर भी कालाबाजारी हो रही है। नहीं, कालाबाजारी का तो काम इन्होंने किया है। इनको देश में ये नहीं पता कि गैस की किल्लत है कि नहीं है। जब इनको सारी चीज पता है तो उसको अपडेट करना चाहिए जनता के सामने। इन्होंने रेट बढ़ा दी, 60 रुपए बढ़ा दिए और जनता में इतनी हाहाकार मचा दी है कि गैस की, और इनको ये नहीं पता कि गैस भाई हमारे पास अवेलेबल है, तो जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं। जब से ये सत्ता में आए, जब से इन्होंने इतना बड़ा नाटक कर रखा है, जनता की कमर तोड़ रखी है। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी से राज दुनिया ने किया, 70 साल कांग्रेस ने राज किया। मीडिया के माध्यम से आपको भी बताना चाहिए कि कितना विकास कार्य कांग्रेस सरकार ने किया। इस कांग्रेस सरकार के विकास कार्य को इनको हजम नहीं हो रहा है। और आज ये मेरी बात सुनो, 12-13 साल में जिन्होंने देश को बेचा है और बेच रहे हैं और ये कहते हैं हम विकास कर रहे हैं, इनके विकास की मेरी बात सुनो, एक आध कड़ी लाके तो बताए, जनता को लाए, सड़क पर बोले, मीडिया के सामने आए। क्यों नहीं आ रहे? मीडिया के सामने नहीं आना चाहते, संसद में नहीं आना चाहते। हमारे प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी के सामने डिबेट करे, आए, बोले, हकीकत निकाल के बताए। जब इनको पता लगेगा, पीछे थे लोकसभा में जाते हैं और लंबे लंबे भाषण देके आ जाते हैं। ये नहीं चलेगा। जनता समझ चुकी है, आने वाले चुनाव में यह बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जनता बहुत परेशान है। इन्होंने जो काम किया है गलत किया है, रेट बढ़ा के, और लोग, गरीब लोग आज उसमें लग रहे हैं लाइन में गैस की में। तो ये अच्छी बात नहीं है। आप बता दें कि कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं यहाँ पर चूल्हा जलाकर बैठी है और वो विरोध प्रदर्शन कर रही है कि जो देश की में जो एलपीजी की किल्लत है वो लगातार है। जो महिलाएं हैं जिनको सिलेंडर प्रोवाइड करवाया गया था उज्ज्वला योजना के तहत, वो आज वापस है चूल्हे पर पहुंच गई है। आज इतना चूल्हे पर से क्या प्रदर्शन, जो मैसेज दे रही है, संदेश दे रही है, वो क्या देना चाह रही है? हम ये कहना चाह रहे हैं, गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया, महिला इतने परेशान हो रही है। महिला ऑलरेडी परेशान रहती है, इनके दामों से परेशान है, आंखें खराब होने जा रही है। महिलाएं टेंशन में वैसे ही रहती है, बहुत ज्यादा महिलाएं परेशान, आंखें फूट रही है, गैस की लाइनों में लग रहे हैं, गैस नहीं मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा महिलाएं परेशान हो रही है। आपकी इतनी ज्यादा उम्र है फिर भी आपको यहाँ आज प्रदर्शन में आना पड़ा, क्या आपको भी सिलेंडर नहीं मिला? बच्चे है नहीं, इसमें कोई मेरा न्याय नहीं दुआया मेरे को। बच्चे मर गए, जो लेके गए उससे न्याय नहीं दुआया। भूखे मारे 5 किलो गेहूं मिल रही, वो भी नहीं मिल रही है कि मारे को। हम रोटी कहाँ से खाएं? अभी मेरी 60-70 साल की उम्र होगी तो मैं तो बिल्कुल गोडिया ते भी लाचार है। या सानू इत्थे आना पे आज अगे गुलाब ताता सानू दाने का दे रहा था, उनके दाने भी नहीं मिलते, वो भी काला बाजार कर रहा है।
आप देख सकते हैं कि महिलाएं हैं वो लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रही है और सबसे बड़ी जो समस्या है वो अगर सिलेंडर खत्म होता है तो सबसे बड़ी जो मार पड़ती है या समस्या होती है एक महिला को होती है। देखिए सिलेंडर बहुत महंगे हो रहे हैं, जनता ले नहीं पा रही है, हमें चूल्हे पे काम करना पड़ रहा है, चूल्हे पे रोटी बनानी पड़ रही है, हमारे को बहुत परेशानी हो रही है। बच्चों का टिफिन टाइम पे नहीं दे पाते हम, सुबह सुबह मॉर्निंग में बहुत परेशानी हो जाती है टिफिन बनाने में, तो सिलेंडर को थोड़ा सस्ता किया जाए। आप खुद जैसे महिला हैं तो आप जॉब भी करते होंगे, दूसरे काम भी होते होंगे बच्चों को तैयार करने के, लेकिन जैसे आप सिलेंडर खत्म हो चुका है तो एक चूल्हे पर काम करना बहुत भारी पड़ता होगा। हमने काफी साल पहले ये चूल्हे पे काम करा, लेकिन मोदी जी ने हमको ये वापस चूल्हे के लेके दे दिया, भाई अब चूल्हे पे खाना बनाओ और घर पे रहो, ताली बजाओ थाली बजाओ। नोटबंदी हम कर दिया, ये महिलाओं के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं महिलाओं के खिलाफ कर रहे हैं। पहले नोटबंदी किया तो महिलाएं बेचारी 2-2 रुपए बंद करके 1-1 रुपए करके रखती थी, और उसके बाद में सिलेंडर का काम क्या है वो महिला विरोधी। बिजली का काम 6 बजे लाइट चल जाती है, रात को आती है, पानी नहीं मिलता, मटकी पर जो पुराना जमाना कहते हैं हम इतनी इंडिया हमारे आराम पे, हमारे आराम नहीं करेंगे इंडिया इंडिया, तो हमको बहुत ही हमारे मोदी जी जब से आए हम इतने पीछे हो गए आज से ज्यादा। आज चूल्हे पे हमारे बच्चे बताओ कहाँ से खाना बनाए, कहाँ से लकड़ियां लाए, कहाँ से करंडे लाए, हम इतनी हालत का 5-5 हजार में चले रहे, होटलें रेस्टोरेंट सब बंद हो चुके हैं। यहाँ पर जयपुर शहर महिला जिला अध्यक्ष मंजुलता मीणा भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये सरकार जुमलेबाजी की सरकार है, इनको खाली झूठ के अलावा कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं सीखा इन्होंने। अगर सिलेंडर हो तो हम यहाँ पे उतर के धरना देंगे क्या? हम क्यों देंगे? हम अपने घरों में बैठे रहेंगे ना। सिलेंडर नहीं मिल रहा, हमको खाना बनाने के लिए कुछ है नहीं, क्या करेंगे हम? बताइए आप कहाँ जाए हम? ये अंधभक्त जो बीजेपी सरकार में जो अंधभक्त बैठे हैं उनको तो दिख रहा है हमारे पास सिलेंडर है, उनको खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको मोदी जी के द्वारा रोटियां प्राप्त हो जाती है। मैं उन अंधभक्तों से ये कहना चाहती हूँ, आप तो अपने आंखें खोलो, आपको मोदी जी किसी के भी नहीं है, मोदी जी सिर्फ पैसे वालों के हैं। तो मैम उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने एलपीजी के सिलेंडर बांटे थे कि महिला का सशक्तिकरण किया जा रहा है, लेकिन जब अब वापस सशक्तिकरण है क्या? ये आप देख रहे हो महिला का सशक्तिकरण। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे 60 रुपए बढ़ाए थे उन्होंने एलपीजी गैस सिलेंडर, लेकिन वो एलपीजी गैस सिलेंडर भी नहीं मिल रहे, यानी पैसे देने के बाद भी एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे, कालाबाजारी हो रही है। और आज ये कंडे शहरी क्षेत्र में नहीं मिलता, ये भी 10 रुपए का एक मिलता है, फिर भी पैसे देने पर भी नहीं मिल रहा। ऑनलाइन पे महंगे भाव बिक रही है, बताइए महिलाएं क्यों सफर करे? आम जनता की जेब काटी है इन्होंने, जनता क्यों सफर करे? मुझे बताओ, जनता क्यों सफर? जनता ने अच्छे ये कहते हैं बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी, तो ये मोदी सरकार नहीं चाहिए जनता को। लोकतंत्र में विपक्ष का काम होता है जनता की आवाज को उठाने का, संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है। तो विपक्ष, हम कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज को मजबूती से उठाएंगे और केंद्र सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे। अगर उनके कानों पे चू नहीं रहेंगी तो सड़कों पे निकलेंगे, चक्के जाम कर देंगे, लेकिन हम हमारा हक मांग के रहेंगे। हम कोई भीख नहीं मांगते, हम हमारा हक मांगते हैं। अगर मोदी जी से ये सरकार नहीं चलती तो चूड़ियां पहन के आराम कर ले। आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पे चूल्हा जलाकर बैठी है और एक मैसेज दे रही है कि जो विपक्ष है उसका काम है लोगों को अवेयर करना, लेकिन सरकार है अपनी जवाबदेही से बच रही है। लगातार है जो बीजेपी सरकार है या कहें कि केंद्र सरकार है वो जवाब नहीं दे रही कि उनके पास जो एलपीजी का स्टॉक है या नहीं। वहीं जो ईरान ने जो हॉर्मुज़ रास्ता बंद कर रखा था, हॉर्मुज़ स्ट्रेट वो भी खोल दिया, और जो एलपीजी की किल्लत नहीं है सरकार ये कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी है लगातार उन्होंने जब संसद में बयान दिया उससे भी एक पैनिक क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया उससे लोगों में एक नया पैनिक क्रिएट हो गया। ऐसी लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहिए अपडेट। मैं आपके साथ सोनू ढाका, मेरे सहयोगी राकेश के साथ जयपुर।